श्री स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज की। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज की। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की। धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमस्य भूपेषु ममरो अव्ययैरसम् प्रणयपुष्पं किलामि क्षोयपिणेयपयम् हेमये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवभूपेषु प्राणवत्ते शनिरया भयं च वित्तिं लग्नम् प्रणय कोई उवमयि महागणे सूर्यन्ते पुषेषु हमराजः मोगारसमाबुद्धा ये भवन्ति अनिशया दानपिण्डरयादन्ता तेन भुज्यन्ते जीवन है बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। जीवन है बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। जो होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। जीवन है बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता।
जब हुई बीमारी तो डॉक्टर को बुलवाया। जब हुई बीमारी तो डॉक्टर को बुलवाया। लो दवा ठीक होगा, दावा कर बतलाया। लो दवा ठीक होगा, दावा कर बतलाया। रुक जाता श्वास तभी, डॉक्टर क्या कर सकता। रुक जाता श्वास तभी, डॉक्टर क्या कर सकता। जीवन है बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। जीवन है बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। पंडित ने शादी की, बेला शुभ बतलाई। पंडित ने शादी की, बेला शुभ बतलाई। सज धज कर के बधू मंडल मंडप में जब आती। सज धज कर के बधू मंडप में जब आई। पड़ जाता दिल दोरा, पंडित क्या कर सकता। पड़ जाता दिल दोरा, पंडित क्या कर सकता। जीवन है बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। जीवन है बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। होगा कल रघुबर का राज तिलक प्यारा। होगा कल रघुबर का राज तिलक प्यारा। सुन अवधपुरी का है पुलकित कण कण सारा। सुन अवधपुरी का है पुलकित कण कण सारा। वनवास हुआ पल में, दशरथ क्या कर सकता। वनवास हुआ पल भर में, दशरथ क्या कर सकता।
जीवन है बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। जीवन है बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। चाहे होली और राखी, दिवाली या त्योहार, चाहे होली और राखी, दिवाली या त्योहार, यह मौत बड़ी निष्ठुर है, करती गोद खाली है। यह मौत बड़ी निष्ठुर है, करती गोद खाली है। इस कर्म गति आगे कोई क्या है कर सकता। इस कर्म गति आगे कोई क्या है कर सकता। जीवन है बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। जो होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। जीवन है बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। जीवन है बहता पानी, नहीं पल भर रुक सकता। जसा धम्मे सयामणो, दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संत जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म है समय नदी की धार की, जिसमें सब बह जाया करते। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास
अनंत अनंतोपकारी त्रिलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शर्म भगवान माधुरी स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान बमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। आदरणीय मुनिराज प्रिय श्रोताजन, जिनेन्द्रवाणी आप और हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम सब लोग अपने आराध्य के चरणों में, प्रभु चरणों में अपनी भावना समर्पित करेंगे। भगवान तेरी आराधना, भगवान मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान, मुझे यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की दुख में भी निकले नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो, भगवन दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, दौलत खुशियाँ हो चाहे आंधिया तूफान हो। विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना, तेरी आराधना। अनित्य भावना पर हमारी चर्चा चल रही है। आप लोगों ने अनित्य के बारे में काफ़ी दिनों से प्रवचन श्रवण किया और अनित्य का ज्ञान, अनित्य का बोध हमें किस तरह से इस दुख से मुक्ति दिला सकता है। आज दुख का कारण ही हमारा मोह है, हमारी आकांक्षाएं हैं। जिसने अपने शरीर का मोह भी छोड़ दिया
भला उसका संसार में कौन अहित कर सकता है। आज हमें बड़ी चिंता होती है, कोई मेरा अहित कर देगा, मेरे साथ बुरा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे साथ कुछ भी होने की संभावना है। न जाने कौन कौन से भाव हमारे मन में तैरते रहते हैं। परंतु जो इन प्रशस्त भावनाओं को समझता है और प्रशस्त भावनाओं को भाता है, वो आत्मज्ञानी साधक, उसे किसी प्रकार का डर और भय नहीं सताता है, भय मुक्त हो जाता है। और जितना जितना भययुक्त होंगे उतना ही हमारे अंदर हिंसा बड़ी होगी। हम देखते हैं जितने भी अहिंसक पशु होते हैं वो सबसे अधिक भयभीत होते हैं। जो हिंसक पशु हैं वो अत्यधिक भयभीत होते हैं अहिंसा की अपेक्षा से। जिसके भीतर में हिंसा हो वो अपने सुरक्षा के लिए न जाने कौन कौन सी व्यवस्थाएं कर लेता है और करने की कोशिश करता है। और हम लोग भी सारा जीवन हमारे पास एक ही धुन है कि मुझे इकट्ठा करना है, मुझे जमा करना है। और उस संग्रह की वृत्ति हमारी इतनी बढ़ गई है, हम भूल गए हैं कि आखिर मैं कमा किस लिए रहा हूँ और कमाता किसके लिए हूँ, ये भी मैं भूल गया। मुझे लगता है मैं एक ही धुन है कि मुझे पैसे कमाना है, इकट्ठा करना है, इतना तो मुझे पता है। परंतु उन पैसों को कमा करके करना क्या है, इसका ज्ञान हमको फिर भी नहीं हो पा रहा है। बस अगर कोई पूछ ले, अगर हम प्रश्न कर लें किसके लिए है, तो हमारे पास एक ही उत्तर होता है, हारी बीमारी के लिए। और हम यही सोचते हैं कि बीमारी होगी तो कहीं कोई समस्याएं आई तो उसके लिए हमको ये इकट्ठा करना पड़ता है, जमा करनी पड़ती है। तो यही हमारे सोच होती है। बंदो, सारा समय हमने इस धन को इकट्ठा करने में लगा दिया। तो सिकंदर बादशाह ने भी यही किया था। सारे जीवन भर वो युद्ध करता रहा। अपने जीवन में भले उसके पास कौन सा ऐसा सुख था जो उसने भोगा होगा। जहाँ उसने जन्म लिया उस जन्म स्थान तक बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया वो। और वो तो घूमता ही रहा और सोचता है कि बस सारी धरती पर मैं अपना साम्राज्य फैलाऊं। और उस साम्राज्य फैलाने के पीछे सिर्फ उसका एक ही मकसद था कि मुझे सुख मिलेगा। और संपत्ति को बटोरता चला गया, संपत्ति का संग्रह करता चला गया। करते करते अंत समय में ऐसी भी अवस्था आई, उसके शरीर में घोर बीमारी उत्पन्न होती है। और शारीरिक अवस्था कमजोर होकर जब हाकिम भी हार जाते हैं, उन्होंने जवाब दिया, उसकी मृत्यु का वक्त आया। अंतिम समय में उसने सोचा, ओहो मैं अब मरने वाला हूँ, कम से कम अंतिम समय में माँ के दर्शन तो कर लूँ, माँ से तो मिल लूँ। तब उसने कोशिश की, भरसक कोशिश की। और सारे अपने बड़े बड़े वैद्यों को लगाया, लुकमान हाकिम तक का उपयोग उसने किया कि कोई ऐसी औषधि बना दो जिससे कि मैं कम से कम अंतिम समय में अपने माता को देख सकूं। बंधु, सब जगह पर असफलता मिली। तब उसको भी होश आया। होश कब आया? अंत समय में आया। और अंत समय में ही होश आता है हम लोगों को। जब हम देखते हैं चारों तरफ से हम हार चुके हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तब बंदो होश आता है। और उस समय आया हुआ होश हमारा बहुत कुछ विकास नहीं कर सकता। कम से कम अंतिम समय में इस सत्य को जान तो लिया। कहीं तो बिना जाने ही क्या हो जाते हैं, संसार से निकल जाते हैं। और उससे सिकंदर ने भी सोचा, सारी जिंदगी भर जिस दौलत को मैंने कमाया और सारा समय मैंने इस दौलत के लिए लगाया, परंतु सारी दौलत से मैं एक समय नहीं खरीद सकता। ये सत्य ये है, सारी जिंदगी भर जिस दौलत के कमाने में मैंने सारा समय लगा दिया, परंतु एक समय कुछ समय के लिए मैं सारी दौलत को
लगाकर समय खरीदना चाहता हूँ, परंतु समय मुझे मिल नहीं रहा है। ये जीवन की वास्तविकता है, ये हकीकत। परंतु ये इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। और समझ में ना आने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि अभी हमारी रुचि उस तरफ बन नहीं रही है। हम न जाने कौन से मदहोश में सोए पड़े हैं, हमको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, और हम इस तरह से सोए पड़े हैं और हम भूल जाते हैं, अरे बाबा एक दिन तुझे क्या करना होगा, संसार से जाना होगा, सब कुछ छोड़ करके जाएगा, कोई भी तेरे साथ जाने वाला नहीं, एक तिनका भी तेरे साथ नहीं जा सकता। इसका होश हमको कब आएगा? नहीं आ सकता। और हम लोग तो आंखें बंद करके बैठे हैं और हम सोचते हैं कि बस मैं अजर अमर हूं। कहते हैं ना कि बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। सामने बिल्ली को देखा, बिल्ली का मतलब मौत को देखा, और उस मौत को देखते ही कबूतर ने अपने आंखों को बंद करने का मतलब ये नहीं है कि उस कबूतर से मौत क्या हो गई, दूर चली गई। बिल्ली सामने ही है और उसको क्या करेगी बिल्ली, झपटा मारने वाली है। अरे इसी तरह से बंदो, हम भी उस मौत को भुलाने के लिए बड़े कोशिश क्या करते हैं और हमने बड़ी कोशिश की कि मौत हमसे क्या हो जाए, दूर हो जाए। परंतु ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। क्या बोला? याद तो सबको है। बोला ना, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही तो है कि हम सबको पता, पड़ोसी चला गया लेकिन लगता नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उस तो इसलिए चला गया था क्योंकि वो तो अचानक उसकी क्या हो गई, एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है, अचानक उसकी बीपी हाई हो गया इसलिए वो चला गया। न जाने कितने बहाने कारण ढूंढते हैं और हम सोचते हैं मेरे पास बीपी भी हो, शुगर भी हो, अन्य तरह की 1000 प्रकार की बीमारियां हो, फिर भी मैं तो क्या होने वाला हूं, ठीक होने वाला हूं। ये एक प्रकार का सकारात्मक सोच तो जरूर है, परंतु सोच तब आनी चाहिए, हमको लगना चाहिए नहीं कोई बीमारी मेरे शरीर में नहीं है, मैं पुरुषार्थ क्या करूंगा, कहाँ पे करूंगा, धर्म ध्यान में करूंगा, सामयिक में करूंगा। जब भी अच्छा कार्य होगा वहां पे सेवा में मैं पुरुषार्थ लगाऊंगा। मेरे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं, वहां नहीं लगाता, वहां तो कहते मैं तो बहुत बीमार हूं। जहां श्रम करना होता वहां बीमार हो जाता है, आगे पीछे फिर सोचता है नहीं मैं बीमार क्या हूं। नहीं, इसलिए कहा है राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, चाहे राजा हो या राणा हो, छत्रपति हो जिसके पास बंदो चक्रवर्ती जैसा पद ही क्यों ना हो, और बंदो घमंड में चूर, हाथियों के असवार, जो हाथियों की सवारी करने वाले अर्थी पर क्या जाएंगे, चले जाएंगे। अभी हाथियों का सवारी करने वाले लोग अर्थीयों की सवारी के लिए बहुत लंबा वक्त क्या है, नहीं है। और बंदो ये मृत्यु तो ऐसा है, इसमें मृत्यु किसी के प्रति भेदभाव नहीं करने वाली है। इसको तो समान रूप में क्या सबका बराबर सम्मान करेगी। मैं राजा हूं और मैं शक्तिशाली हूं, मेरे पास बहुत शक्ति है और इसलिए मृत्यु को मैं क्या कर सकता हूं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। ये संभव क्या है? यहाँ तक कि बंधु जो धर्म ध्यान करने वाले तीर्थंकर को भी क्या करना पड़ता है, अपना समय आने पर और अपनी समय में उनको भी क्या करना होता है, संसार से। बोला ना भगवान महावीर ने कहा तीर्थंकर भी एक समय क्या कर सकता, अपनी आयु को न बढ़ा सकता है ना। समय के बारे में इतना बड़ा ज्ञान बोध हमें उन महापुरुषों ने दे रखा है और हमको समझ में ना आए तो बंधु उसी कबूतर जैसे आंखें बंद करके हम बैठे हैं, क्योंकि हम समझना नहीं चाहते और हमारी आंखें बंद हैं और हम ये कहें कि मेरे पास कोई दीपक नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, ये हमारा अपना क्या है। और ये सारी चीज़ों के लिए चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, किसी के साथ भी जो मैंने संबंध स्थापित किया है और बंधु उसके प्रति का जो मेरा गहरा आकर्षण और आसक्ति जो है और मुझे क्या करती है, जोड़े और बांधे रखती है। न जाने कितनों से संबंध बना। हम इसे अपने जीवन को ले लो ना, इसी जीवन में कितने लोगों को हमने अपना माना और कितने लोगों को मैंने अपना माना था और कितने लोग मेरे पराये हुए, फिर भी क्या करेगा और दोस्त ढूंढता रहेगा। अरे बाबा तेरे को पता चला ना, जब सामने वाले ने मुझे धोखा दिया तो अब आने वाला व्यक्ति वो भी तो मुझे धोखा दे सकता है। नहीं, अब जो मिलेगा वो धोखा नहीं दे सकता।
फिर दूसरे व्यक्ति को ढूंढेगा, फिर उससे उसको धोखा मिलता, तीसरा ढूंढेगा, और इसी तरह से हजारों से वो क्या करता रहा, संबंध बनाता रहा, छोड़ता रहा, बनाता रहा, छोड़ता रहा। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कितनों से संबंध तुम बनाओगे, आखिर कोई तुम्हारा नहीं है तो इसका मतलब ही ये कि सारे तुम्हारे हैं। जिसने समझ लिया कोई संसार में मेरा नहीं है, उसका क्या हो जाता है, सब हो जाता है। इसलिए कवि ने कहा है, जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। कौन किसका साथ देने वाला, कोई किसी का साथ नहीं देता। जब हमें संसार से जाना होता है, अकेले क्या करेंगे। कितने ही घनिष्ठ मित्र हमारे क्यों ना बने, मरने के बाद तो कोई भी साथ देने वाला नहीं है। बंधु, चाहे व्यक्ति हो या कोई भी चीज हो, हमारे साथ, हमारे आकर्षण, हमारी मोह उस वस्तु के प्रति कितना ही क्यों ना हो, कोई भी चीज मृत्यु के बाद तो हमारे साथ जाने वाली नहीं है। तो कहा है, संगी साथी न कोई साथ चला, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। संगी साथी न कोई साथ चला, हंस जब जब उड़ा वो। राज राजे रहे न वो रानी रही, न बूढ़ा पारा न जवानी रही। राज राजे न रहे वो रानी रही, न बूढ़ा पारा न जवानी रही। वस्तु हर एक यहाँ आनी जानी रही, बस कहने को केवल कहानी रही। 4 दिन के लिए बस झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब। बंधो, न यहाँ राजे राजे रहते हैं, न रानी या हो किसी भी प्रकार का पद वाला व्यक्ति क्यों न हो, कोई नहीं रहता यहाँ। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बूढ़ा होने के बाद ही व्यक्ति क्या करता है, मरता हो। जवानी में भी मृत्यु आ सकती है, बाद बचपना में भी। बंधु, ये काल आकर के हमको ले जा सकती है। इसके लिए कहीं कोई निश्चित तिथि तो नहीं है। छोटी सी परीक्षा देनी होती है, तैयारी करते हैं ना हम लोग। शादी विवाह करनी होती है तो तैयारी करते हैं ना हम लोग। कोई बच्चे का जन्म होना है, उसकी भी तैयारी करते हैं। संसार में हर कार्य की तैयारी हम लोग कर लेते हैं, परंतु एक चीज की तैयारी आज तक हमने नहीं की। वो कौन सी तैयारी है? मौत की तैयारी अभी तक हमारी हुई नहीं की। तो मौत की तैयारी का मतलब ये नहीं घर वाले को कह देना कि ये भाई इतने की कफन खरीद के रख लेना और यहाँ शमशान में इतने पैसे खर्च कर लेना, ये नहीं। मौत की तैयारी का मतलब है अंत समय में आपके मन में समाधि होनी चाहिए। अंत समय आपको किसी भी प्रकार का क्या हो, दुख न हो। समाधि का मतलब क्या है? आपके मन का समाधान को ही समाधि कहते हैं। किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, किसी प्रकार की इच्छा और आकांक्षाएं नहीं है। सब चीज क्या है? जानता है। ये सत्य को जान लिया उसने, मानता है कुछ समय के लिए संसार में मैंने जन्म लिया है और समय आने पर मुझे मरना होगा और ये सदुपयोग इस जीवन का मुझे करना है, यही सत्य है। पर सत्य को तो हम क्या करते हैं, हमेशा छुपाते रहते। नहीं, जो सत्य है उसको ढकने की कोशिश करते हैं। जो सत्य है वो सुनने की शक्ति नहीं है मेरे अंदर। और कोई सामने वाला व्यक्ति जरा सा हमारे बारे में सत्य बोल दे, कितना दुख होता है। हमको पता है कि हम गलत हैं, सामने वाले व्यक्ति ने बोला पर वो सहन नहीं होता हमसे। कितना हम लोग कोशिश करते हैं उस सत्य को मैं क्या कर लूं, छुपा लूं। इसलिए बंधु, हम हर चीज की जब तैयारी कर लेते हैं, सांसारिक हर वस्तु की हमने तैयारी की, तो मृत्यु की तैयारी हम कब करेंगे?
उसके लिए भी कुछ क्या करें, तैयारी करके हम कोशिश करें कि हमने जाना कहाँ है और हमारे पास ले जाने के लिए कुछ है या नहीं है, या पुरानी पूंजी को क्या करते रहे, पुराना पुण्य हमने क्या किया, भोगा और उसके बाद खाली होकर के चले गए। ठीक है, अभी हमारा पूर्व पुण्य था तो आज हमारे अनुकूल परिवार में जन्म मिला है और ऐसे अच्छे वातावरण में हमारा जन्म हुआ कि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या जीवन में नहीं आई, जितना कि क्या होना चाहिए। ठीक है, हम लोग दुखी होते हैं तो उसमें तो कहीं किसी का नहीं लगता, कम से कम हमें कितना रोना धोना, रोने धोने वाले को तो कोई क्या कर सकता, खुश कर नहीं सकता। क्योंकि वो हम देखें दोनों हाथ नहीं है तो भी अपनी ज़िंदगी को हंसता हुआ व्यक्ति जी रहा होता है, आंखें नहीं है तो भी व्यक्ति ज़िंदगी क्या कर रहा है, बड़े मस्ती से गुजार रहा होता। हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम लोग रोते हैं। तो बंधु, रोने की जो आदत है तो उसको तो हम क्या कर सकते, कर नहीं सकते। फिर भी हमारे पास बहुत कुछ था और जब मृत्यु के समय में मेरे पास कुछ है या नहीं है उसको तो हम स्वयं ही क्या कर सकते, जान सकते हैं। मन का समाधान ही समाधि है और समाधि मरण के लिए चाहे श्रावक हो या साधु हो, यही वो क्या करता है, जीवन भर भावना भाता है अंतिम समय में मुझे क्या करे, समाधि मरण मिले। और उसके लिए हमको तैयारी तो कुछ न कुछ करनी पड़ेगी। और तैयारी के लिए बंधु, और कैसी तैयारी है ये कोई बतलाना आवश्यक नहीं, आप सब लोगों को पता तो है, फिर भले ही वो तैयारी करने की इच्छा नहीं होती, ज्ञान हम सब लोगों को है। तो आगे कहा है, ठाठ सारे पढ़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। कुल खजाने गड़े के गड़े रह गए, सब नगीने जड़े के जड़े रह गए। अंत में लखपति को न ढेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला। संगी साथी न कोई साथ चला, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जोड़ा, हंस जब जब। तो बंदो, ये ठाट बाट सारे पड़े के पड़े क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। और कोठी बंगले जो खड़े किए थे वो कोठी बंगले सारे के सारे क्या हैं, पड़े के पड़े रह जाते हैं। और बंदो, इसका मतलब धन हमारे पास है, उस धन के प्रति हमारा जो एक आकर्षण जो है वो आकर्षण बुरा होता है। आपके पास धन है, संपत्ति है, भगवान महावीर के प्रमुख श्रावकों के पास भी करोड़ों की क्या थी, संपत्ति थी, परंतु उनका उनके प्रति मूर्छा के भाव नहीं थे। आज उनको उसका सत्य पता था कि भाई ये क्या है, मेरे नहीं है, मैंने जितना भोगा है उतना मेरा है। और फिर भी अपने जीवन को बड़ा संयमित करके क्या करते थे, वो चलते थे। तो हमारे जीवन में जो ठाट बाढ़ सारे जितने भी चीज़ मिलते हैं उनका सत्य हमें समझ में आना चाहिए। एक दिन मुझे इस सब चीज़ को क्या करके छोड़ के जाना पड़ेगा। और इन चीज़ को अगर हम जानेंगे समझेंगे तब बंधु इस सत्य का साक्षात्कार होगा, मृत्यु का बोध हमको हो जाएगा। इसी तरह श्रेणिक चरित्र भी चल रहा था, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान गा कर श्रेणिक चरित्र सुनाते हैं, धर्म की गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणिक कहे सेठ को राजगृह का प्रश्न जीत महाराया। श्रेणिक उनके नंद यही है, यहाँ पर कैसे आया। श्रोता सुन लो ध्यान गा कर श्रेणिक। आप लोग श्रेणिक चरित्र को सुन रहे थे।
जैसे कभी कभी श्रेणिक चरित्र को समय नहीं मिलता है तो कई लोग आकर के कहते हैं कि महाराज श्रेणिक चरित्र खत्म हो गया बोले, और ध्यान से सुनोगे तो कहाँ से ख़त्म होगा, तो ध्यान से सुनेंगे आप तो अभी तो क्या है शुरू ही हुआ है, तो ख़त्म अभी नहीं हुआ है और ये चलता ही रहेगा और न जाने कब तक ये चलेगा। आप लोगों को ध्यान से इसको सुनना होगा। तो जैसे वेणातट नगर में एक बंजारा आया और उसने एक वस्तु मांगी थी राजा के पास, और राजा ने सारे नगरी में पढ़े फिराया और पढ़े को झेलने के लिए जब राजकुमार श्रेणिक ने अपने ससुर इंद्रदत्त से कहा, इंद्रदत्त ने इनकार किया, परंतु श्रेणिक की जिद पर उनको उसको रोकना पड़ा, और रोकते ही जो सम्मान मिला, जो उनके राज पुरुषों के द्वारा मिला हुआ सम्मान, श्रेणिक तो बड़ा प्रसन्न है, परंतु इंद्रदत्त व्यापारी बाहर से भले ही थोड़ा बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, परंतु मन मन के अंदर उनको क्या लग रहा है, और मौत क्या हो रही बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। और बंदो हमेशा जो रोता है और वो अज्ञानी ही होता है, और बंदो ज्ञानी कभी रोता नहीं है, और हर घटना में क्या करता, हंसता है, और हर अच्छी हो या बुरी घटना उसके लिए क्या है वो अच्छी ही होती है। और वो हंस रहा था इतनी देर को, मतलब उनका सम्मान भी हुआ। राजा ने जो उनका सम्मान करना था किया राज दरबार में बुलाकर, और उस बंजारे को कहा कि तुम फलानी दुकान में जाओ, हमारे सेठ की दुकान में जाके वो वस्तु लेकर के क्या कर सकते हो, तुम जा सकते हो, खरीद सकते हो। और जो बंजारा जब उस दुकान में सामान लेने के लिए इंद्रदत्त व्यापारी को उस दुकान पे आके बैठ जाता है, तब बंधु इंद्रदत्त व्यापारी से अपने राजकुमार श्रेणिक ने कहा, ससुर जी जिस बोरी को आप उस दिन फेंक रहे थे, मैंने कहा था इस बोरी को बड़े संभाल करके रखना, उस बोरी को क्या करें निकालें। और उस बोरी को निकाला, और उस बोरी को निकाल करके उन्होंने कहा कि ये तेज मतूरी नाम जिस वस्तु को तुम लेने के लिए आए हो, ये वस्तु क्या है, ये तेज मतूरी है। और तेज मतूरी नाम उस व्यक्ति को पता था, परंतु तेज मतूरी का काम क्या होता है इसके बारे में उसको पता नहीं। संपूर्ण राजकुमार श्रेणिक ने बतलाया कितने तांबा में कितना प्रतिशत इसको मिला करके, जो एक विधि होती है वो विधि तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, नहीं तो आप लोग भी इसी चक्कर में क्या हो जाओगे, पड़ जाओगे। आपने सोचा बैठे बैठे हम भी सोना बना लेंगे, तो कितना तांबे में कितना तेज मतूरी, कि कल से फिर आप सोचोगे हमारा तेज मतूरी मिलता कहाँ है, आप नेट में खोजना शुरू करोगे, तो ये इससे अच्छा है हम अपना पुरुषार्थ करें। परंतु वो तेज मतूरी नाम जो वस्तु है वो तांबे को सोना बनाने का कार्य करने में वो क्या था, सक्षम है, ऐसी वस्तु थी। तो राजकुमार श्रेणिक के इशारे पर इंद्रदत्त व्यापारी ने जब वो वस्तु उसको दे दी, और देने के बाद इंद्रदत्त व्यापारी अब क्या हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। और बंधु होता ही ऐसा है, और संसार में बंधु जब किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में हम लोग आते हैं तो अच्छे व्यक्ति का संपर्क हमें कभी दुख नहीं देता, और अच्छा व्यक्ति हमें हमेशा हर संकट से क्या करता है, बचाता। इसलिए अच्छे व्यक्ति के संपर्क में हमेशा क्या करो, रहा करो। और हम भी जीवन भर क्या सोचते हैं, अच्छे व्यक्ति की खोज में रहते ही हैं, चाहे अच्छा गुरु हो, चाहे अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा दोस्त हो, उसकी खोज में जिंदगी भर हम लोग पुरुषार्थ करते हैं। परंतु अच्छे व्यक्ति की खोज से पूर्व आप स्वयं अच्छे बन जाओ, क्योंकि और व्यक्ति भी अच्छे व्यक्तियों को खोज रहे होते हैं। क्या पता किसी की कोई व्यक्ति आपसे मिलकर उसकी खोज क्या हो जाए, पूरी हो जाए। आपसे आप जैसे व्यक्ति की खोज कर रहा था वो, और आपसे मिलकर उसकी खोज क्या हो गई, पूरी हो गई। तो समझ लेना जैसे आप अच्छे व्यक्तियों को ढूंढते हैं और भी अच्छे व्यक्तियों को ढूंढ रहे होते हैं। अच्छे व्यक्ति का संपर्क कभी हमें जिंदगी में परेशान नहीं करता, परंतु अज्ञानी व्यक्ति और मूढ़ व्यक्ति के संपर्क में आप रहोगे, आज नहीं तो कल क्या करेगा वो, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में फंसवा ही सकता है। तो ऐसा बंधु महाराजा से राजकुमार श्रेणिक और इंद्रदत्त व्यापारी की जोड़ी बड़े अच्छे से क्या कर रही है, चल रही है। और कहा है, बंजारे ने वस्तु लेने पूरा दाम चुकाया, देशावर में चला गया, सुख पावे कुंवर सवाया। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चरित्र। तो बंजी जो बंजारा जो आया था सामान लेने के लिए, ये राजगिरी नगरी का था। जब उसने देखा कि ये बेंच में बैठे हुए राजकुमार श्रेणिक जो है, श्रेणिक को देखते ही उसने पहचान लिया, तो हमारे राजकुमार श्रेणिक है, क्योंकि बहुत दिनों से ये क्या हो गए थे, देश को छोड़कर चले गए थे। ये तो राजकुमार श्रेणिक है। और बंधु लगता है जब विदेशों में कोई अपने नज़दीक का व्यक्ति मिलता है तो अपनापन और ज़्यादा
बढ़ जाता है। तो उसने अचानक क्या कर लिया, पूछा कि आप तो महाराजकुमार श्रेणिक नहीं है। ऐसा कहकर जब बंजारे ने इंद्रदत्ता व्यापारी के सामने ये पूछ डाला, तब बंधु तुरंत राजकुमार श्रेणिक पोजीशन में आता। उन्होंने कहा कि क्या बात है, कौन है श्रेणिक, किसका श्रेणिक? बंधु इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा बात को घुमाने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि हमारे राजकुमार श्रेणिक हैं। अरे एक श्रेणिक जैसे न जाने कितने लोगों की शक्लें मिलती हैं। तुम जो वस्तु लेने के लिए आए हो वो वस्तु लो और यहाँ से क्या करो, चलता बनो। अभी भी उन्होंने ये नहीं बतलाया कि मैं क्या हूँ, किसी जगह का राजकुमार हो। और बंधु जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वो परोसते हैं कि हमारा, हम तो ऐसी जगह में, हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो वैसे, हमारा खानदान बहुत ऊंचा है और हमने। बंधु ये तो हमारे क्या है, स्वयं के पास जब कुछ नहीं होता है तो हम आस पड़ोस से लेकर के क्या करते हैं, सामने परोसने का काम करते हैं। जिसका व्यक्तित्व उज्ज्वल होता है, जिसके व्यक्तित्व में परिपूर्णता होती है, उसको किसी के बारे अपना परिचय देने के लिए किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। उसका स्वयं का व्यक्तित्व ही उसका क्या होता है, परिचय होता है। तो बंधु राजकुमार श्रेणिक ने अब भी ये नहीं बतलाया और इंद्रदत्ता व्यापारी को पता लगने नहीं दिया कि वो राजकुमार है। और बंधु वो घबरा गया। बंजारा सोचने लगा बड़ी मुश्किल से काम बना है, कभी ये व्यक्ति रुष्ट हो गया तो मामला बिगड़ न जाए। उसने हाथ जोड़े, माफी मांगी और अपने वस्तु को लेकर के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर अब किस तरह की घटना आगे बढ़ती है इस समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। नाम प्रभु का निहाल कर दे, फूल शांति के खूब खिले। मानव जीवन महक उठे तब, सुमति अरु सत कर्म मिले। बीत रागता ध्येय ध्यान का, सद जाए नर जीवन में। अनेकांत अहिंसा फलित हो, सर्व जगत के प्रांगण में। अनेकांत अहिंसा फलित हो, सर्व जगत के प्रांगण में। चातुर्मास कल्प में अनुयोग का वर्णन चल रहा है। 4 अनुयोग में सबसे पहला अनुयोग है चरण करणानुयोग। चरण करणानुयोग का चौथा अध्याय है तपाचार। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार के बाद तपाचार का वर्णन आता है। ये विषय जो चल रहा है अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। प्रत्येक साधु साध्वी, श्रावक श्रावियों के लिए जानना और अनुकरण करना ये परम आवश्यक है। तपाचार में आप लोगों ने बाह्य तप का वर्णन सुनते हुए पहले से लेकर के 5 तक का वर्णन सुना। जो शब्द अर्थ हैं वो अगर हमारी सोच अगर स्थूल है तो स्थूल रूप से सोचते हैं। जब हमारी प्रज्ञा, हमारा समझ गहन होता है तो गहनता की सोचता है, गहराई से सोचता है।
तो आप लोगों ने देखा बाह्य तप का जो सामान्य रूप है वो तो बड़ा साधारण है और उसका आंतरिक रूप बड़ा गहरा है। उसी श्रृंखला में बाह्य तप का आखिरी जो तप है वो है संलीनता तप। इसको परति संलीनता भी कहते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, इतना गहन विषय है और इसको समझना इतना अनिवार्य है। इन तपों को गहराई से आंतरिक रूप से समझे बगैर हम आध्यात्म की यात्रा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। जो स्थूल रूप से हम तपस्या को समझते हैं और करते हैं उससे पुण्य बढ़ता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का परिवर्तन हो जाता है, अच्छे कर्म हो जाते हैं, अच्छी गति अच्छी योनि मिलती है। लेकिन तप तो वो है जो हमारे को कर्मों से रहित कर दे, निर्जरा कर डाले, हमारे को कुंदन बना डाले, हमारे जीवन के कल्मशों को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दे। ऐसे निर्जरा करने वाला जो तत्व है उसको तप कहा जाता है। तो छठा तप है संलीनता तप। अब ये संलीनता जीवन के अंदर आती है तो इतनी शांति जीवन के अंदर आती है, इतना गहरा होश जीवन के अंदर आता है, इतनी गहरी जागरूकता जीवन के अंदर आती है। ऐसे ही लोग ही दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी क्रांति कर डालते हैं और सारी दुनिया को नई दिशा देने में समर्थ होते हैं। संलीनता तप अपने आप में बहुत अद्भुत। इसको चरण बाई चरण हम समझने का प्रयत्न करेंगे। संलीनता आत्मदर्शन का, शांति का संदेश देता है, जागरण का संदेश देता है, स्वयं दर्शन का संदेश देता है। संलीनता तप अपने आप में बहुत अद्भुत है। ये इसलिए है कि दुनिया के अंदर हम जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, हमेशा अशांत रहते हैं, कभी भी शांति में नहीं रहते। इतनी अशांति में रहते हैं, जागते हुए भी अशांति में रहते हैं, सोते हुए भी अशांति में रहते हैं, बैठे हुए भी अशांति में रहते हैं, कुछ सुनते हुए भी अशांति में रहते हैं, धर्म ध्यान करते हुए भी अशांति में रहते हैं। कि अशांति बेचैनी हमारे जीवन के अंदर ठसाठस भरी हुई है। आप देखेंगे या अनुभव करेंगे, अपने आप को देखो या किसी दूसरे को देखो, आदमी बैठा है, कोई काम नहीं है, लेकिन कोई अपना पैर हिला रहा रहता है, कोई अपने अंगूठे को चटकाता हुआ रहता है, कोई इधर से उधर देखता हुआ रहता है, कोई अंगड़ाई लेता हुआ रहता है। हम सोचते हैं बैठे हैं आराम से, लेकिन शांति से बैठता नहीं। कितनी अशांति है हमारे जीवन के अंदर। जैसे कोई आदमी है, अखबार पढ़ लेता है सवेरे, और वो अखबार एक बार अच्छी तरह से उसने पढ़ लिया, फिर बैठा हुआ सामने रखा हुआ है, वो थोड़ी देर में फिर उसी को उठा करके पढ़ना शुरू करे। अरे सारा ही कुछ तो तुमने पढ़ा है, सबसे पहले सवेरे उठते ही पढ़ा है, उसको काहे को पढ़ रहे हो? अशांति, चैन नहीं है, बेचैन। बातचीत कर रहा, धर्म ध्यान वगैरह चल रहा, फट वो जो बार बार पढ़ा हुआ, 10 बार पढ़ा हुआ अखबार फिर उठा करके पढ़ना शुरू करे।
अब एक बार समाचार पढ़ लिया तो हो गया, सब खत्म। ये हमारी अशांति, अशांति भरी पड़ी। इसी अशांति के कारण ये सारे द्रोह होते हैं, झगड़े होते हैं, भेद होते हैं, प्रभेद होते हैं, अभिमान बढ़ता है, एकता खत्म हो जाती है और इंसान का संसार बढ़ता चला जाता है। क्योंकि हम मन से भी अशांत रहते हैं, शरीर से भी अशांत रहते हैं, विचारों से भी अशांत रहते हैं। हमारे जीवन के अंदर अशांति अशांति भरी पड़ी है। इस अशांति को तोड़ने का उपक्रम है ये संलीनता तप, लेकिन ये बड़ा कठिन काम। थोड़ा बड़ी शालीनता से इसको समझने की जरूरत है, बार बार दोहराने की जरूरत है और थोड़ा बहुत जो समझ में आए उसका प्रयोग करने की जरूरत है। तो इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। जो संलीनता तप को तपने वाले हैं वो दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी क्रांति कर सकते हैं, वरना क्रांति वांति होती नहीं। लोग दिखावा करते हैं। हमारे समाज में एक वर्ग है या दो वर्ग हैं, तीन वर्ग हैं। आज से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे, आज 14 तारीख, आज से पर्युषण महापर्व की आराधना शुरू हो रही। अब आज क्या है? सामन सुदी सामन बदी त्रयोदशी। किसी भी आगम में कहीं पर भी कतई भी कोई प्रकरण नहीं है कि कभी सावन के अंदर संवत्सरी आए। सावन के अंदर संवत्सरी, उसका कोई मतलब ही नहीं। संवत्सरी ऋषि पंचमी वो हमेशा भादव के महीने में आती। आगम ग्रंथ हैं, इतिहास के ग्रंथ हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, सर्वत्र जिसको सनातन परंपरा में ऋषि पंचमी कहते हैं, हमारी परंपरा में संवत्सरी कहा जाता है, भादव सुदी पंचमी कहा जाता है। वो भादव सुदी पंचमी को ही संवत्सरी महापर्व मनाया जाता है। कहीं लौकिक पारलौकिक किसी भी कोई शास्त्र में कोई ऐसा प्रसंग नहीं है कि सावन के अंदर संवत्सरी मनाया जाए। लेकिन हमारा प्रबुद्ध जैन समाज, प्रबुद्ध संतम निराज, प्रबुद्ध आचार्य ये सावन के अंदर संवत्सरी मना रहे। अरे सावन की संवत्सरी का क्या मतलब है भाई? हाँ, 2 भादव, कभी कभी 2 भादव आते हैं तो उसमें हमने पहले भादव में करेंगे, अगला कहता हम तो दूसरे भादव में करें, वो तो फिर भी समझ में आता। अरे भादव का महीना तो है ना, भादव में संवत्सरी आती है, भादव सुदी संवत्सर जय पंचमी को संवत्सरी होती है इसलिए मना रहे हैं। तो भादव में पहले में मनाओ दूसरे में मनाओ, वो तो फिर भी कुछ समझ में आ जाता। अरे भादव में तो मना रहे, पहले भादव में मना रहे हैं तो क्या हुआ, दूसरे में मना रहे हैं तो क्या, भादव में तो मना रहे हैं ना, वो तो फिर भी थोड़ा सा समझ में आता। लेकिन सावन में सावन सुदी पंचमी ये तो नाग पंचमी होती है, नागों की पूजा का रहता है, ऋषि पंचमी नहीं रहती, ये संवत्सरी नहीं रहती, ये तो सांप की पूजा की ये जो है पंचमी रहती। और बात करो तो तर्क देते हैं, अरे भाई चतुर्मास जब शुरू होता है तो 50वें दिन तक जो पंचमी होती है, संवत्सरी होती है, इसलिए हम कर रहे हैं। 50वें दिन संवत्सरी आती है हर साल, इसलिए चतुर्मास बैठा, 50वां दिन हुआ, 50वें दिन में कर रहे हैं। हम शास्त्रीय ढंग से कर रहे हैं, शास्त्रीय ढंग से कर रहे हैं तो आगे भी 70 दिन में उठा लो। संवत्सरी होने के बाद 70 दिन में चतुर्मास उठा लो। मैंने कहा वो तो बड़ा मुश्किल का काम।
आदि क्रांति अपने अनुसार है तो बहुत अच्छी है, और अपने अनुसार नहीं है तो वो गलत है। और जब हम ये हमारा विधान गिनती के अनुसार 50वें दिन संवत्सरी आती है और 70वें दिन चतुर्मास पूरा हो जाता है, 120 121 दिन आते हैं। जो पहले हम जिद करते हैं तो बाद में भी तो जिद करना चाहिए ना। ये जैनाचार्य आचार्य सम्राट प्रधानाचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब थे, जो अपार विद्वत्ता के महाज्ञानी थे। उन्होंने अपने जीवन में 21,000 वर्ष का जैन पंचांग बनाया था, 21,000 वर्ष का। और 21,000 वर्ष के जैन पंचांग में एक भी ऐसा चतुर्मास नहीं था जो 5 महीने का आता। और उन्होंने लागू कर दिया था। उस समय आत्माराम जी महाराज साहब उपाध्याय थे। उन्होंने कहा, भगवान मैं उपाध्याय हूं, संघ की तरफ से मैं प्रार्थना करता हूं इस पत्री को यहाँ प्रारंभ करो और इसी परंपरा के साथ हम आगे चलेंगे। कहीं चतुर्मास वो 4 महीने के हुए, उसमें 5 महीने का खंडित कर दिया गया। 5 महीने का कोई चतुर्मास जैन हिसाब से होता ही नहीं। लेकिन बाद में जाकर के फिर वो परंपरा और ये पत्रिका झगड़ा ऐसा शुरू हुआ, भाई इसमें तो सोहनलाल जी महाराज साहब का नाम हो जाएगा, ये ऐतिहासिक पुरुष हो जाएंगे, सारी दुनिया इसका नाम लेगा, इसलिए इसका काम नहीं करना। अभी सारे भारत का जो है विपक्ष यही तो कर रहा है, इस मोदी को हटाओ। तुम्हारा गरीबी हटाने का काम नहीं, देश की सुरक्षा का काम नहीं, फलाना ये काम नहीं। नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है? हम सब मिलाकर के एक एजेंडा है, इस मोदी को हटाना। वरना इसने तो सारा काम ऐसा कर दिया, सदियों सदियों तक इसी का नाम हो जाएगा। कोई एजेंडा थोड़ी। अरे देश की सेवा का एजेंडा रखो। एजेंडा क्या है? सारे विरोधी मिलकर के क्या एजेंडा भाई हमारा? उन्होंने कहा हमारा पहला एजेंडा है मोदी को खत्म करना। यही हुआ उस समय। 22 वर्ष तक तपस्या करके आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब ने 21,000 वर्ष का जैन पंचांग बनाया। और भारतवर्ष में ऐसा कोई ज्योतिष और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको चैलेंज कर सके। उन्होंने कहा किसी ने भी पूछना है तो पूछो। किसी की ताकत नहीं थी। अब चैलेंज करने की ताकत नहीं है तो क्या है? उल्टे जयकारे लगाओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद करो, अशांति पैदा करो। बोल तो नहीं सकते, तर्क तो दे नहीं सकते, तर्क से तो काट नहीं सकते, तो करते क्या है? आओ अल्लाह मचाओ। संसद में यही तो होता है। अरे तुम तर्क से काटो ना अगले की बात। अगर सरकार गलत कर रही है तुम्हें तर्क ऐसे ऐसे दो, उनको जो हरा दो। तर्क नहीं, कहने की बात नहीं, कहने के लिए कुछ नहीं, हाओ अल्लाह मचाओ, हाओ अल्लाह मचाओ, हाओ अल्लाह मचाओ। ऐसा ही हुआ। वो हाओ अल्लाह इतना मचाया, आखिर वो चीज आगे नहीं बढ़ सकी। वरना भगवान महावीर स्वामी के 42 चतुर्मास हुए। 42 चतुर्मास हुए, एक भी चतुर्मास 5 महीने का नहीं। और हमारा चौथे 5वें साल आ जाता। क्यों आता? जब भगवान महावीर स्वामी के समय उन्होंने एक भी 5 महीने का चतुर्मास नहीं किया, तो हम क्यों करें 5 महीने का चतुर्मास? इसी का समाधान आचार्य सम्राट श्री सोहनलाल जी महाराज सामने दिया था। हमारी जैन पत्री के अनुसार, जैन परंपरा के अनुसार, जैन हमारी पद्धति के अनुसार 5 महीने का कोई चतुर्मास नहीं। चतुर्मास आएगा तो 4 महीने का आएगा।
चतुर्मास बैठेगा, उसके 50वें दिन संवत्सरी होगी और उसके बाद 70 दिन के अंदर चतुर्मास खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात थी। उन्होंने कहा आगम में कहीं पर भी भगवान महावीर स्वामी के चरित्र हजारों लिखे हुए हैं, लेकिन एक भी चतुर्मास 5 महीने का नहीं। उससे पहले आदिनाश से लेकर के वहां तक जो भी चतुर्मास हुए सारे क्या 4 महीने के चतुर्मास। अब ये 5 महीने का कहाँ आया? ये वैदिक परंपरा से आया, ये सनातन परंपरा का अपना तो है नहीं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं उसको तोड़ने की। अरे जब जो 50वें दिन ही हमने चतुर्मास बैठाना था तो 1 महीना बाद बैठा लेते। उन्होंने कहा हम तो वही मानते हैं जो जैन परंपरा का है। एक आदर्श प्रस्तुत हो जाता, एक क्रांति हो जाती। देखो इन्होंने अपनी पुरानी परंपरा को सिद्ध किया है कि 50वें दिन पहले उन्होंने जो चतुर्मास बैठाया, और चतुर्मास तो उसी दिन बैठा जिस दिन सारों का बैठा। और संवत्सरी की बात आई तो हम तो 1 महीना पहले करेंगे। अगर 1 महीना पहले करना है तो सावन में क्यों करें? सावन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। सावन का तो कहीं पर भी नहीं आता, चाहे चंद्र के प्रज्ञप्ति सूत्र हो, सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र है, जम्मुनी प्रज्ञप्ति सूत्र है, ये हमारे ज्योतिष के सबसे बड़े ग्रंथ हैं। एक भी ग्रंथ के अंदर 5 महीने का चतुर्मास नहीं, लोंद का महीना नहीं। अगर ये सही ढंग से आदमी चले तो नई एक पद्धति आगे शुरू कर सकता, वरना सिर्फ एक अपना आइडेंटिटी, अपनी पहचान अलग करने के लिए, अपनी पहचान अलग बनाने के लिए आगे पीछे चलो, तो इससे तो समाज के अंदर जो एकता होती नहीं है। और अड़ोसी पड़ोसी सब पूछते हैं, भाई वो तो कहते हैं तुम्हारा पर्व है और तुम तो खा पी करके घूम रहे हो, क्या कहेगा? तुम्हारे पड़ोसी तो कहता है हमारे तो उपवास चल रहे हैं, हमारे तो संवत्सरी चल रही है, हमारे तो पर्युषण चल रहा है, हमारा तो त्याग पचखान है। और दूसरा जैन कोई कहता है हमारे तो कुछ भी नहीं चल रहे हैं, हम तो मजे से खा पी करके घूम रहे हैं। दूसरों को जवाब देने में मुश्किल हो जाता है। दूसरों के, अब नौजवानों के अंदर तो इन्हीं बातों को लेकर के बड़ी जो है परेशानियां। आज का हमारा समाजदार जो नवयुवक है, नवयुवतियां हैं, वो कहते हैं आपका सिद्धांत क्या है, आपका रास्ता क्या है? सिर्फ मान्यता। इसका मतलब संवत्सरी का कोई महत्व नहीं, जब मानो तब हो गया, नहीं मानो तो कुछ नहीं। तो दिन का तो कोई महत्व रहा ही नहीं ना उसके अंदर। क्या जवाब देंगे आप अपने बच्चों को? क्या जवाब देंगे? आज वैज्ञानिक जगत के अंदर जीने वाला हमारा बच्चा जब पूछता है तो क्या जवाब देंगे? क्रांति करना हो तो समग्र क्रांति करना चाहिए। उन्होंने कहा आज के बाद हमारा जो है 50 दिन के बाद संवत्सरी होगी और 70 दिन के बाद उठा लेंगे, हमारी वही परंपरा चलेगी। देखो फिर सारे वैसा ही करना शुरू करेंगे, कोई ना कोई तो चले। लेकिन चतुर्मास तो बैठना उसी दिन और उठना भी उसी दिन है, और बीच में वही गड़बड़ सड़बड़। इससे हमारा सामाजिक ताना बाना है ना, वो कमजोर पड़ जाता है, हमारी तार्किकता कमजोर पड़ जाती है, हमारी वैज्ञानिकता कमजोर पड़ जाती है। जब सब शास्त्रों के अंदर भादव सुदी पंचमी को संवत्सरी की परिक्रमा है, तो ये सावन सुदी के अंदर कैसे जो संवत्सरी मनाई जा रही है? तो इसके अंदर हमारी चीजों से ही कट जाती है, हमारी वैज्ञानिकता कमजोर पड़ जाती है, हमारी सच्चाई कमजोर पड़ जाती है। इसलिए समाज को समाज के साथ मिलकर के चलना होता है, एक दूसरे को समझ करके चलना होता है। अगर ऐसा नहीं चलते हैं तो फिर ऐसी जो बातें समाज के अंदर होती रहती हैं और अशांति, एक अवैज्ञानिकता हमारे जीवन के अंदर पनपती है। तो इसलिए जो कर रहे हैं चलो उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। एक बात जो सच्चाई की बात है मैंने आप लोगों के समक्ष रखी, सच्चाई की बात। और सच्चाई तो ये है,
सावन के महीने में कोई संवत्सरी होती नहीं है। सावन है वो भादव सुदी पंचमी को होती है। ये कम से कम जानकारी आप सबको होना चाहिए, जिससे बच्चों में, नौजवानों में, जिज्ञासा करने वालों में, उनमें कन्फ्यूजन न हो। मैंने कहा कोई करता है उसका तो क्या, उनसे पूछ लो, लेकिन हमारा शास्त्रीय विधान ही है। तो धर्मज्ञान का समय है, चातुर्मास कल्प चल रहा है, आप लोग सुन रहे हैं। और ये आचार्य सोनलाल जी जैसी ताकत, जो पूरा जो है एक परिवर्तन जो है लाने की जो ताकत है, क्रांति लाने की ताकत है, वो तब पैदा होती है जब प्रतिसन्निधता तप के अंदर इंसान उतरता है। और प्रतिसन्निधता तप जो प्रसंग के अनुसार चल रहा है वो क्या है, उसको कैसे तपा जा सकता है, और ये प्रतिसन्निधता तप को तपने का मतलब क्या है, और उसको तपने से क्या परिवर्तन हमारे जीवन के अंदर आता है, और कितना कुछ हम तप सकते हैं। ये आने वाले दिनों में जैसा जैसा प्रकरण आएगा, जैसा जैसा समय रहेगा, उसके अनुसार आप लोगों के समक्ष रखने का हम प्रयत्न करेंगे। बड़े प्रेम से, बड़ी सद्भावना से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज हमारी धर्मसभा में ठीक हैदराबाद सिकंदराबाद से श्री किशोर जी मकाना आए हुए हैं। ये आराध्य गुरुदेव के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं और दक्षिण भारत के प्रवास में खूब लाभ लिया है। और जयपुर मानसरोवर नाम ही इतना अच्छा है, आदमी सोचता है मैं ऐसी जगह तो जरूर जाना चाहिए। मानसरोवर, मानसरोवर कहाँ है? हिमालय के ऊपर। लेकिन जयपुर वालों ने सोचा भाई वहाँ कोई जाए या न जाए, यहीं मानसरोवर बना दो। तो जयपुर में नगर है मानसरोवर, और वहाँ पर हमारे मणिभद्र मुनि महाराज साहब का चतुर्मास हुआ और बड़ा मेल मिलाप है, सद्भावना है, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। लेकिन धर्म ध्यान में बहुत अच्छा जो है वहाँ का वातावरण है। और जब कराने वाला अच्छा हो तो करने वाले दिल खुल के, अब कराने वाले इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी प्रेरणा देते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई मेर तेर नहीं, कोई संप्रदाय भाद नहीं। अपने परिवार के अंदर गुरुदेव ने ऐसे हमारे संत तैयार किए हैं। उन्होंने कहा भाई इन पचड़ों से अपने आप को अलग रख करके यही सोच लो, जो श्रावक अपने पास आए वो अपना श्रावक। अब कोई आता है तो उसके नहीं तो फलाने का है, वो फलाने का है, फलाने का है, ये हमारा धर्म थोड़ी है। जो हमारे पास आए हमारा, हमारे पास आए तो हमारा ही तो हुआ ना। तो इसी भावना को लेकर चलते हैं। तो मणिभद्र मुनि महाराज साहब का चतुर्मास जयपुर में बहुत अच्छा हुआ। मानसरोवर में आज मानसरोवर की श्रावक यहाँ पर आए हुए हैं, वहाँ की श्राविकाएँ आई हुई हैं। उनका वेश देखते ही पता लगता है राजस्थान से आई हुई। और पंजाबियों का वेश देखते ही पता भी लगता है पंजाब से आए। पहले जो है दक्षिण भारत और उत्तर भारत इतना मेल नहीं था। ये सम्मेलन के बाद, जो पुणे सम्मेलन के बाद मेल हुआ, पहले हम भी नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे। जिस समय पुणे सम्मेलन के बाद हम लोग बेंगलोर गए तो एक संघ आया यहाँ पंजाब से,
तो लोग भागे भागे आ गए, भागे भागे आए। उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा वो सारे सिख लोग आए, सिख लोग आए, सरदार लोग। उन्होंने कहा सिख लोग कहाँ? अरे बड़े भारी सिख लोग आए उधर से, वो सिखड़ियाँ आई हैं, सिख लोग आए हैं। उन्होंने कहा कौन आया ऐसा, क्या डरने की जरूरत, सारे घुस गए अंदर। तो हमने देखा तो अपने यहाँ के श्रावक श्राविका, तो उन्होंने कहा ये तो श्रावक श्राविकाएँ हैं, ये तुम्हारी तरह वो सवाल है। उन्होंने कहा वो सवाल, फिर इनका भेष अलग, ये तो सरदार लोग पहनते हैं। उन्होंने कहा सरदार लोग नहीं, पंजाब के सभी लोग ऐसे ही होते हैं, ये जैन है। तब जा कर के थोड़ा उसके बाद सबका इधर वालों का उधर जाना हुआ, उधर वालों का इधर आना हुआ, और उसके साथ साथ खान पान भी बदल गया। अब तो राजस्थानी डिश पंजाबी खाने लगे, पंजाबी डिश राजस्थानी खाने लगे, वो सारा परिवर्तन भी हो गया। तो आज जयपुर का संघ आया हुआ, श्रावक लोग आए हुए हैं, श्राविकाएँ आए हुए हैं, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप लोग रोज आकर के प्रवचन का लाभ ले रहे हैं, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं। आज का अगर किसी भी भाई बहन का एकासना व्यासना वगैरह हो तो आप लोग पचखान ले सकते हैं। आज के एकासना व्यासना का पचखान गो सर्व तपस्या करने वालों को। आज के आइमिल का प्रत्याख्यान, आज 14 तारीख है। मीनू जैन उनका आज का आइमिल है, कल सुभाष जी जैन का था। मीनू जैन आए हुए हैं तो बचखान, आज के आइमिल का बचखान अरियंत तस्वंते परिक्रमणम करियंते आग वो सरे वो सरे वो सरे। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का आज का उपवास हो तो आज के उपवास का प्रत्याख्यान। और आज का जो जाप है, श्री अनंतनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री अनंतनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री अनंतनाथ भगवान को वंदन। काल स्वतंत्रता दिवस है। कल हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी का महोत्सव पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। और कल 15 अगस्त का कार्यक्रम अपने जैन स्कूल में भी रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं, एक ही जगह, ऐसा तो नहीं ना। तो यहाँ पर भी प्रवचन की श्रृंखला उसी तरह से चलेगी। तो आप लोग जल्दी पहुंचने का प्रयत्न करेंगे, जैसे चलता है उसी तरह से चलता रहेगा। और स्कूल में भी कार्यक्रम रखा हुआ बच्चों का। कल का स्वतंत्रता दिवस का 15 अगस्त का दिवस है, और कल भी आप लोग उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, जिससे हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर सकें, उनके प्रति सद्भावना और श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। और अब संघ की तरफ से सूचनाएं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। Yeah.
श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साऊ शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो